इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में। जी हाँ, असेसमेंट ईयर 2425 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2324 जो जल्दी यहाँ पे खत्म होने वाला है। प्लस आईटीआर फाइलिंग यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2425 की कब से स्टार्ट होगी, उसकी क्या ड्यू डेट्स वगैरह रहेगी, प्लस क्या क्या मेजर चेंजेस आ रखे हैं आईटीआर फॉर्म्स के अंदर। तो गाइस ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इसी वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं या फिर खुद सीखना भी चाहते हैं तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। तो गाइस अब बात करते हैं हम लोग इनकम टैक्स स्लैब के बारे में। जी हाँ, तो देखिए इस साल से आप बाय डिफॉल्ट ही न्यू टैक्स रेजिम के अंदर यहाँ पे फॉल करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करेंगे उसमें आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिलने वाली है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये मिलता है कि अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख के नीचे है तो आपको 87A के अंदर 25,000 रुपए की यहाँ पे टैक्स रिबेट मिल जाती है। इसका मतलब हुआ 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 पे 5% जरूर है, लेकिन 87A की रिबेट मिल जाएगी। 6 से 9 पे यहाँ पे 10% है। इसका मतलब हुआ अगर 7 लाख से 1 रुपए भी अगर आपकी ज़्यादा इनकम हुई तो इस स्लैब के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। 3 से 6 पे 5% लगेगा, 6 से 9 पे 10% लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख के नीचे तो कोई भी यहाँ पे आपका टैक्स नहीं लगने वाला है, आपको पूरी यहाँ पे रिबेट मिलने वाली है न्यू टैक्स रेजिम के अंतर्गत। इसके अलावा इस 9 से 12 के बीच में यहाँ पे 15% का न्यू टैक्स रेजिम में रेट है, 12 से 15 के बीच में 20% का है, और अबाउट द 15 लाख सीधा 30% का इनकम टैक्स रेट है। अब गाइस आपके लिए यार कौन से ज्यादा बेनिफिशियल है, क्या न्यू टैक्स रेजिम ज्यादा बेनिफिशियल है? तो इसके लिए भाई यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसके ऊपर आप खुद ही यहाँ पे जो है दोनों टैक्स रेजिम के अंदर ऑफिशियल कैलकुलेटर के साथ में जो है अपनी कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर मैं ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करूं तो वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं है। आप चाहे तो ओल्ड टैक्स रेजिम यहाँ पे अब आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के अंदर, यानी बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं तो जहां पे आप पहले भी जैसे एज वाइज थी, जिसकी भी एज जो है 60 के नीचे है, तो 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो गई। 2.5 से 3 पे 5% जहां पे भी आपको रिबेट मिल जाती है। 3 से 5 पे भी आपको 5% लगता है, लेकिन वहां पे भी आपको रिबेट देखने को मिल जाती है। 5 से 10 पे सीधा फिर आपको 20% देखने को मिलता है, और अबाउट द 10 जो है आपको 30% देखने को मिलता है। वहीं पे सीनियर सिटीजन के केस में जिनकी भी एज जो है 60 प्लस है, प्लस 80 से नीचे है, तो उनके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख से 3 लाख रुपए बढ़ जाती है। और वहीं पे सीनियर सिटीजन जिनकी भी एज 80 प्लस है उनके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख से सीधा 5 लाख हो जाती है। तो पहले जैसे ओल्ड टैक्स रेजिम में स्ट्रक्चर था वही का वही यहाँ पे सेम है, उसके अंदर कोई भी यहाँ पे चेंजेस वगैरह नहीं है। तो अब आपके पास में ऑप्शन होगा कि पहले तो आप बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम के अंदर यहाँ पे फॉल करने वाले हैं, और अब आप चाहे तो अपनी मर्जी से ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर यहाँ पे जा सकते हैं। अब चलिए गाइस मैं यहाँ पे ड्यू डेट्स की बात कर लेता हूं। तो देखिए आईटीआर फाइलिंग कब स्टार्ट होगी। रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म जो है यहाँ पे नोटिफाई कर दिया है असेसमेंट ईयर 24 और 25 के। उसके अंदर भी काफी सारे चेंजेस यहाँ पे लोगों ने किए हुए हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अभी तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे खत्म भी नहीं हुआ और गवर्नमेंट ने यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह नोटिफाई कर दिए हैं, तो अप्रैल 2024 के फर्स्ट वीक से यहाँ पे फाइलिंग स्टार्ट हो सकती है। पोर्टल के ऊपर आपको अनेबल दिख जाएगी। इसके साथ में गाइस जो सैलरी पर्सन है उनको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयर है वो टीडीएस की जो फाइलिंग्स वगैरह है वो यहाँ पे मिड मई तक अपडेट करेंगे, तो तब आप अपनी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट ड्यू डेट की बात करो तो 31 जुलाई 2024 रहने वाली है। बी लेटेड ड्यू डेट की बात करो तो 31 दिसंबर 2024 रहने वाली है। उसके बाद में फिर आप यहाँ पे फाइल नहीं कर पाओगे। अब गाइस यहाँ पे चेंजेस की बात कर लेते कि आईटीआर फॉर्म के अंदर क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। तो देखिए अभी राइट नाउ आईटीआर 1 और 4 जो है फॉर्म यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है। तो अगर मैं बताऊं तो अब जैसे मैंने बताया था कि इस बार आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप आईटीआर 1 फाइल करते, 2 फाइल करते, 3 करते, 4 करते, उसके अंदर आपकी जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो हमेशा न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ही होने वाली है। तो गाइस मान लो अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर भी जाना है तो यहाँ पे सेपरेटली आपको ऑप्शन मिलने वाला है कि क्या आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो न्यू टैक्स रेजिम से। यानी कि पहले हम लोग ये देखते थे कि अगर आपको न्यू टैक्स रेजिम में जाना है तो आपको ऑप्ट इन करना पड़ता था। अब इसका सीधा सीधा रिवर्स है, आप बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में फॉल करेंगे, और अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर वो पर्टिकुलर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जिसके अंदर आप ऑप्ट आउट वगैरह कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेशली जो है फॉर्म 10IE करके यहाँ पे लॉन्च किया है। ये उनको फिलअप करना पड़ेगा जो आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फॉर्म के अंदर न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं।
इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक बैंक अकाउंट का आप लोगों को पता होगा, बैंक अकाउंट हमें इंसर्ट करना पड़ता था, प्री वैलिडेट कराना पड़ता था। अब उसके अंदर एक और ऑप्शन आपके पास में होगा ड्रॉप डाउन करके, जिसके अंदर आपको सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट यहाँ पे चूज करना होगा। इसके अलावा गाइस जो 44 AD या 44 ADA के अंदर जो टर्नओवर की लिमिट्स होती है, रिसिप्ट की जो लिमिट्स होती है, 44 AD के अंदर 2 करोड़ से 3 करोड़ की इंक्रीज कर दी गई है। अगर आपका पूरा बिजनेस यहाँ पे डिजिटली है, यानी डिजिटल आपको रिसिप्ट वगैरह मिलती है और कैश के अंदर लेस देन 5% ट्रांजेक्शन है। वहीं पे प्रोफेशनल के लिए यही चीज जो है 50 लाख से 75 लाख रुपए की कर दी गई है। तो गाइस ये कुछ यहाँ पे मेजर चेंजेस है जो ITR फॉर्म के अंदर इस साल आया है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप भी अपनी जो है कैलकुलेशन करना चाहते हैं इनकम टैक्स की न्यू टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर ऑफिशियल तरीके से, तो इस वीडियो को प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।